फिर से एक बार आप सभी भारतवासियों को मेरा तहे दिल से प्रणाम और नमस्कार। मेरे प्यारे भारतीय भाइयों और बहनों, मैं नरेश शाह फिर से आपके सामने हाजिर हूं श्री गुलाब गुण सब सेवा संस्था की ओर से, जिसका भारतवर्ष के नव निर्माण का जो अभियान चल रहा है उसकी एक और कड़ी लेकर, एक और अलग जलद विषय लेकर, जिसका नाम हमने रखा है भारतीय बनो अभियान। जी हां दोस्तों, भारतीय बनो अभियान। दोस्तों, इस नवनिर्माण के अभियान के तहत हम पहले भी आपसे मिलते रहे हैं अनेक विषयों पर चर्चा करने के लिए, जैसे स्वच्छता अभियान, गौ माता बचाओ अभियान, आरक्षण हटाओ अभियान, भ्रष्टाचार मिटाओ अभियान, और भविष्य में भी ऐसे कई विषय लेकर हम आपके सामने आएंगे जो भारतवर्ष के नवनिर्माण की ओर ले जा सके। लेकिन आज हम बात करेंगे भारतीय बनो अभियान के विषय पर। दोस्तों, बचपन से लेकर आज तक हम ये सुनते आए हैं, बल्कि अभी भी हम सुन रहे हैं कि हमारे देश में इतनी अलग अलग जातियां, धर्म, मजहब, भाषाएं, बोली होने के बावजूद, यानी कि एकदम विविधता होने के बावजूद भी हमारे देश में एक एकता है। क्या यह बात सही है क्या? आप लोगों को क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो ये बात बिल्कुल गलत है। ये बातें कि विविधता में एकता है, वो सिर्फ कहने के लिए है दोस्तों, और मैं वो साबित भी कर सकता हूं। अब देखिए ना, हमारे देश की अलग अलग जातियां, धर्म वाले, मजहब वाले, भाषाएं वाले अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपनी डिमांड पूरी करवाने के लिए, आंदोलन करने के लिए निकल पड़ते हैं। चाहे फिर वो राजपूत हो, जाट हो, सवर्ण हो, दलित हो, मराठा हो, ऐसी तो कई जातियां हैं जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना काम निकलवाने के लिए रास्ते पर आ जाती है, दंगे करने के लिए, आंदोलन करने के लिए, और हमारे राष्ट्र का पूरा वातावरण प्रदूषित करती है। इतना ही नहीं, वो लोग तो बड़े गर्व से ये भी कहते हैं कि मैं राजपूत हूं, मैं मराठा हूं, मैं सवर्ण हूं, मैं दलित हूं। बहुत लंबी लिस्ट है दोस्तों, इसकी बहुत ही लंबी लिस्ट है दोस्तों। जी हां, एक बात का बड़ा दुख होता है दोस्तों, जब हम कभी भी किसी से मिलते हैं हमारे देश में, तो पहले यह पूछा जाता है कि आप कौन सी जाति से हो। किसी जिले से गुजरते हैं तो पूछते हैं कि आपका धर्म कौन सा है। किसी राज्य से गुजरते हैं तो पूछते हैं कि आपकी भाषा कौन सी है। आजादी के बाद में पिछले 73 सालों में 2400 घंटे हम यही रटते रहते हैं कि मेरा यूपी, तेरा बिहार, मेरा गुजरात, तो तेरी क्या जात पात। बड़ी दुख की बात है कि नहीं दोस्तों? लेकिन एक बात मैं बताऊं, इसमें किसी जाति पाति, धर्म, मजहब वाले का कोई दोष नहीं है दोस्तों। उनका कोई दोष नहीं है, चाहे फिर वो राजपूत हो, मराठा हो, दलित हो, सवर्ण हो, वो तो बेचारे निर्दोष हैं। लेकिन ये राजनीति करने वाले अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी हासिल करने के लिए ये सारी जाति पाति वाले लोगों को उकसाते रहते हैं और दंगे करवाते हैं और देश का वातावरण प्रदूषित करते हैं। अब मुझे आप बताइए ना कि हम जब विदेश जाते हैं, प्रदेश जाते हैं, और वहां कोई इंसान अगर हमें पूछता है वहां का कि आप किस देश से हो, किस कंट्री से हो, तो हम थोड़ी ना ये बताते हैं कि मैं महाराष्ट्र से हूं, गुजरात से हूं, राजस्थान से हूं। ऐसा बताते हैं क्या? अरे वो तो वही जानता है, भारत देश को जानता है, इंडिया को जानता है, और हम भी वहां ये कहते हैं कि मैं एक इंडियन हूं, मैं भारतीय हूं। फिर दोस्तों, अपने मुल्क में रहकर जाति पाति, धर्म, मजहब, भाषा के नाम पर हम क्यों लड़ते झगड़ते रहते हैं? क्यों? किस दिन हम ये कह सकेंगे बड़े गर्व के साथ कि मैं एक भारतीय हूं? तब कहेंगे।
और एक एक भारतीय, हर एक भारतीय कब ये कह सकेगा, कब ये कहेगा कि गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमाला, अब तुम खुद ही फैसला कर लो मैं किस जुब्बे वाला। कब कहेंगे ये सब? जिस दिन हम भारतीय बन जाएंगे उसी दिन ये सब हम कह सकेंगे दोस्तों। लेकिन क्या आप लोगों को नहीं लगता कि ये बहुत ही गहरी समस्या है, बहुत ही गहरी समस्या है? क्यों हम लोग उलझे रहते हैं ये जाति पाति धर्म मजहब के नाम पर? और दोस्तों, सबसे बड़ा ताज्जुब, बड़ा आश्चर्य तो मुझे तब होता है कि हमारे देश में, हमारे वतन में ज्यादातर धर्म वाले अपने मंदिर में, अपने मस्जिद में, अपने गुरुद्वारे में, अपने चर्च में दूसरे धर्म वालों को आने नहीं देते और ना ही वो कहीं जाते हैं। ये क्या तरीका है दोस्तों? एक ही मुल्क में रहकर साथ में, अरे मिलजुल के रहो, घुल मिल के रहो एक दूसरे के साथ। क्या उसमें क्या जाता है हमारा? ये हमारा एक का सबका मुल्क है ये। दोस्तों, बहुत ही गहरी समस्या है। इस तरह कैसे होगी हमारी कल्पना साकार, हमारे सपने साकार सुराज्य के, सुशासन के दोस्तों? लेकिन फिक्र करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। श्री गुलाब गंज सब सेवा संस्था ऐसी समस्याओं का समाधान करने के लिए, उसकी कोशिश करने के लिए ही तो आपके सामने आती रहती है, ऐसे वीडियोस के द्वारा, ऐसे विषयों पर चर्चा करने के लिए। ये कल्पना बिल्कुल साकार हो सकती है दोस्तों। कैसे? जिस दिन हम जाति पाति धर्म मजहब भाषा की दीवारों को तोड़कर, उससे उछलकर हम जब बाहर आएंगे और एक सच्चे भारतीय जब हम बन जाएंगे और इंसानियत को अपना धर्म, अपना मजहब मानेंगे, उस दिन ये सारी जाति पाति धर्म भाषा और मजहब की दीवारें अपने आप ढह जाएगी दोस्तों, अपने आप ढह जाएगी। जी हाँ, हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। फिर क्या होगा दोस्तों? धर्म के समुद्र को पार करके और मजहब की दीवारों को, उसके पर्वत को तोड़ के अपने देश में, अपने मुल्क में एक ऐसा सूरज उगेगा जिसका नाम होगा एक भारत श्रेष्ठ भारत। जी हाँ दोस्तों, यही भारतवर्ष का नव निर्माण होगा। और करना पड़ेगा दोस्तों। जिस दिन हम एक भारतीय बन जाएंगे तब ये सब कुछ कर सकेंगे। एक दूसरे को गले से लगा लो। ये आजकल बोलते हैं ना कि हग कर लो, प्यार की चप्पी दे दो दोस्तों एक दूसरे को, मिलजुल जाओ एक दूसरे के साथ, घुल मिल जाओ। और आज से ही प्रण लो दोस्तों, आज से निर्धार करो कि आज से अगर कोई मेरी जाति पूछेगा तो मैं कहूंगा भारतीय। मेरा धर्म और मजहब पूछेगा तो भारतीय। मेरी भाषा पूछेगा तो भारतीय। मेरी बोली पूछेगा तो भारतीय। भारतीय भारतीय भारतीय, सिर्फ और सिर्फ भारतीय। इसके सिवा और कोई चारा नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, श्री गुलाब गंज सब सेवा संस्था के भारतवर्ष के नव निर्माण में आज हमारा ये भारतीय बनो अभियान पर इतना ही। फिर अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा एक अलग झलक विषय लेकर जो भारतवर्ष के नव निर्माण की ओर ले जा सके। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आप खुश रहें, अपना ख्याल रखें, आपके परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, प्रसन्न रहें, लेकिन भारतीय बने और बनवाए, भारतीय कहे अपने आप को और दूसरों से कहलवाए। और श्री गुलाब गंज सब सेवा संस्था के भारतवर्ष के हमारे अभियान में, भारतवर्ष के नव निर्माण अभियान में हमसे जुड़ते रहे। और जुड़ने के लिए स्क्रीन पर आए हुए नंबर पे आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। 24 घंटे 24/7 देश की सेवा में दोस्तों। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे
मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हमको कितने ताजमहल हैं और बनाने, कितने ही अजंता हमको और सजाने। अभी पलटना है रुख कितने दरियाओं का, कितने पर्वत राहों से हैं आज हटाने। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी।